अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं तो एक प्ले स्कूल स्टार्ट करना आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। अगर आपको टीचिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और स्पेशली यदि आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेके पैशनेट हैं तो विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट लग जाइए प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने की प्रोसेस में। यदि आपको प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स या गाइडलाइंस जाननी है तो ऊपर एक वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगी। अब आज हम बात करेंगे कि एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। वीडियो के एंड तक बने रहें और इन्वेस्टमेंट या रेवेन्यू से रिलेटेड आपका हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा स्कूल खोलने के बाद आपको बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स जैसे स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल पैनल, लैब इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सब आपको एड्यूस्कॉट्स पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विद द वेरी बेसिक, व्हाट इज प्ले स्कूल? प्ले स्कूल क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्ले स्कूल में जनरली 2 से 5 साल तक के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पे लर्निंग और प्लेइंग दोनों पे इक्वल फोकस किया जाता है। तो प्ले स्कूल का मोटिव होता है बच्चों को सोशल स्किल्स और लर्निंग कैपेबिलिटी दोनों को ही डेवलप करना। नाउ हाउ टू गेट इट स्टार्टेड? जब भी आप प्ले स्कूल सुनते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ नाम आते होंगे जैसे कि किड्जी या लिटिल मिलेनियम। तो ये है फ्रेंचाइजी स्कूल्स। अब अगर आप चाहें तो इन स्कूल्स की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि वो लोग खुद एक गाइडलाइन सेट करके देंगे और आपको बस उस अकॉर्डिंग स्कूल खोलना है। और क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश नाम है इसलिए एडमिशन्स मिलने में भी थोड़ी आसानी होगी, लेकिन इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा। कम से कम 15 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। और अगर आप एक फ्रेंचाइजी स्कूल खोलते हैं तो आपका खुद का ब्रांड और आइडेंटिटी भी नहीं बन पाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना खुद का एक प्राइमरी स्कूल खोलें जहां पे पूरा कंट्रोल आपका ही होगा और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग से लेके करिकुलम, फी स्ट्रक्चर और एडमिशन तक सब आपको ही देखना है। खुद का स्कूल बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग में एड्यूस्कॉट्स आपकी पूरी हेल्प करेगा जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस आ पाए। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्ले स्कूल। अब क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव ही इन्वेस्टमेंट है तो समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना होगा और किस चीज में आपके कितने पैसे खर्च होंगे जिससे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट के आइडिया लग जाए। एरिया एंड लोकेशन। सबसे पहले आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए जहां आप एटलीस्ट 60 बच्चों को एक बार में इजीली अकोमोडेट कर पाओ। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक रेसिडेंशियल एरिया में ही प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करो क्योंकि पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को घर के पास ही स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। अब अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपकी रेंटल कॉस्ट बच जाएगी, लेकिन अगर आपको ये जगह रेंट पे लेनी होगी तो मान लीजिए 30 से 40 हजार मंथली रेंट आपको देना पड़ेगा। देखिए ये कॉस्ट कम ज्यादा हो सकती है और ये लोकेशन पे वेरी करेगा। जैसे अगर आप इंदौर में प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करते हो तो 30 से 40 हजार में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन वही अगर हम बैंगलोर की बात करें तो ये कॉस्ट 50 to 55,000 भी हो सकती है पर मंथ। देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्ले स्कूल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए डेकोरेशंस, टॉयज, आउटडोर एंड इंडोर प्ले एरिया सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा और आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट और एरिया होगा उस अकॉर्डिंग आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे डेकोरेशन और फर्नीचर के लिए आपको अराउंड 50 to 60,000 रुपीज चाहिए होंगे। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर प्ले एरिया बनाने के लिए आपको चाहिए टॉयज और कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि स्लाइड्स चाहिए। तो मान लीजिए इसके लिए भी आपको लगभग 70,000 रुपीज चाहिए होंगे। अब कुछ अट्रैक्टिव लर्निंग टूल्स भी रिक्वायर्ड होंगे एजुकेशन के लिए, तो इसमें आपको अराउंड 25 to 30,000 का खर्चा होगा। बिल में मेन होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल।
जो कि आप मान लीजिए अराउंड 20,000 रुपीज में हो जाएगा पर मंथ। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, जब आप प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट ही मेजर रोल प्ले करेंगे। जब तक आपके पास खुद से अच्छे खासे एडमिशन ना आने लगे और लोग आपको ना पहचाने, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में 8 से 10 महीने तो आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। इसमें आपका मंथली स्पेंड आएगा अराउंड 15 to 20,000 रुपीज। मार्केटिंग के लिए तो आप एड्यूस्कॉच से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट रेट्स विद बेस्ट रिजल्ट्स ऑफर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देन कम स्टाफ रिक्वायरमेंट। अब बात आती है स्टाफ की, तो इनिशियली प्राइमरी स्कूल के लिए आपको चाहिए होंगे 2 या 3 टीचर्स, 1 या 2 असिस्टेंट और एक सिक्योरिटी गार्ड। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी अराउंड ₹70,000 to 80,000। और अगर आप खुद भी टीचिंग में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं तो इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अब अगर मैं ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट करूं और 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेके चलूं, तो भी आपके पास अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक प्ले स्कूल स्टार्ट करने के लिए। ये तो हो गया है वो इन्वेस्टमेंट जो आपको स्टार्टिंग में स्कूल खोलते टाइम चाहिए होगा, लेकिन उसके बाद भी आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास बहुत एडमिशंस आ जाएंगे। तो इनिशियली आपके पास 1.5 लाख रुपीस का तो हर महीने रनवे होना चाहिए, बिकॉज सेकेंड मंथ से इतना आपका मंथली एक्सपेंस होगा अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक फ्रेंचाइजी स्कूल से तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए आपको अराउंड 15 लाख रुपीस का वन टाइम पेमेंट देना रहता है। एंड नाउ लास्ट, रेवेन्यू एनालिसिस। अब इन्वेस्टमेंट की बात करिए तो रेवेन्यू को भी समझ लेते हैं। आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू होगा फीस। अब आपका मंथली रेवेन्यू डिपेंड करेगा आपकी सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आप फीस भी चार्ज करोगे। अगर हम एक एवरेज लेके बात करें तो एक प्राइमरी स्कूल की मंथली फीस होती है 2,500 रुपीज पर मंथ पर स्टूडेंट। और अगर आप डे केयर या मिड डे मील्स भी प्रोवाइड करेंगे तो आप 3,500 या उससे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स स्टार्टिंग में एक एडमिशन फीस भी पे करेंगे, जो कि होगी अराउंड 15 to 20,000 रुपीज। अब इसी प्राइस रेंज से अगर आपके पास रेगुलर 60 स्टूडेंट्स भी आए हर साल, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि अगर एक बच्चा 2,500 रुपीज मंथली फीस भी देगा तो भी आपके 60 बच्चों की मंथली फीस हुई 1.5 लाख पर मंथ। और आपका मंथली एक्सपेंडिचर भी हमने इतना ही कैलकुलेट किया था। इसके अलावा जो एडमिशन फीस होगी 15 to 20,000 पर स्टूडेंट ऑन एवरी न्यू एडमिशन, वो आपका प्रॉफिट होगा। और धीरे धीरे आपका मंथली एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट पे भी आप सेव कर पाओगे और आप इजीली 30 to 35% प्रॉफिट बना लोगे। सो आई थिंक अब आप एक प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। एंड आई होप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।